वेल, क्या कभी आपका सामना किसी डीमन से हुआ है? एक बार ज़रा सोच कर देखो, आपकी बॉडी को 6 डीमंस पजेश कर लेते हैं। आपको अलग अलग आवाज़ें सुनाई देने लग जाए, आपके साथ ये सब हो रहा है और आपको पता है, लेकिन आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। आपके ऊपर प्रीस्ट बहुत सारे एक्सॉर्सिज्म करते हैं, लेकिन उसका भी आपके ऊपर कोई असर नहीं होता और आपकी जान चली जाती है। तो आइए जानते एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने अपनी लाइफ में ये सब फेस किया एंड में उसे मिला क्या? सिर्फ एक दर्दनाक मौत। एनालिस मिसाल, उसका जन्म सितंबर 21, 1952 एक रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ। ती रिलीजियस लड़की थी जो कि हफ्ते में कम से कम 2 बार चर्च जाया करती थी। जब वो 16 साल की हुई तो अचानक उसकी हेल्थ खराब होने लगी। उसे अचानक से दौरे पड़ने लगे। जब उसे डॉक्टर के पास दिखाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि उसे एक एपिलेप्सी नाम की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिससे वो सफ़र कर रही है। आफ्टर शॉर्टली शी वॉज ऑल्सो डायग्नोस्ड विद डिप्रेशन एंड उसका इलाज एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में चला। इस टाइम तक उसकी उम्र करीबन 20 साल की हो गई थी। धीरे धीरे उसकी कंडीशन और भी ख़राब होती गई। उसे तरह तरह की अजीब सी आवाज़ देने लगी थी, जैसे उसके कान में कोई। एक बार सोच कर देखो, आप एक हॉस्पिटल में हैं और आप अकेले हैं उस कमरे में और आपको ऐसी आवाज़ें सुनाई देने लगी। क्या एक खौफनाक सीन होगा वो आपके लिए। और वो लड़की जो कि बहुत ही रिलीजियस थी, वो इन सबसे दूर भागती थी और तो रिलीजियस ऑब्जेक्ट देखकर वो डरने लगी, जैसे मानो उसके अंदर कोई है जो उस पर हावी हो रहा है। उसकी कंडीशन दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। इतने ट्रीटमेंट के बाद भी उसकी हेल्थ में कोई सुधार नहीं था। एज वेल एज अब उसका बिहेवियर में भी चेंज आने लगी और कई बार उसने सुसाइड करने की कोशिश की। इन 1970 जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट थी, उसे वहाँ तीसरी बार दौरा पड़ा। उसका शरीर धीरे धीरे अकड़ने लगा। उसको दवाइयाँ दी गई मेडिकल कंडीशन ट्रीट करने के लिए, पर कुछ भी काम नहीं आया। एनी ने बताया कि अब उसे शैतानी चेहरे दिखने लगे जो उसे परेशान करते हैं। सेवेंटी थ्री तो आते आते उसकी हेल्थ और ख़राब हुई। अब वो जब भी प्रेयर करने की कोशिश करती थी, उसे दौरे पड़ने लग जाते थे। उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लग जाती थी। उसने बताया कि इस दौरान उसे आवाज़ें सुनाई देती थी जो उसे कहती थी कि वो श्रापित है, वो नर्क में सड़ेगी। आखिरकार 5 साल तक ट्रीटमेंट कराने के बाद भी उसको कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया। उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। एनी अब रिलीजियस प्लेसेस से भी डरने लगी और उसने वहाँ जाना भी छोड़ दिया। अब वो हमेशा डरी हुई रहने लगी। वो डिप्रेशन में चली गई। फिर एक दिन एनी की फैमिली और उनके फ्रेंड के साथ एनी को सैन डेमियानो ले जाने का फैसला किया, जहाँ जाकर उनकी फैमिली आखिर में कन्विंस्ड हुई कि एनी वॉज पोजेस्ड, क्योंकि वहाँ उसने जीसस की मूर्ति के आसपास जाने से मना कर दिया और चर्च के होली झरने से भी पानी पीने से मना कर दिया। अब उनकी फैमिली को पक्का यकीन हो चुका था कि उनकी बेटी पर डीमंस का कब्जा है। वहाँ के फादर, जिनका नाम था अर्नेस्ट और, उन्होंने बताया कि एनी चर्च में घुसने में हेजिटेट कर रही थी। वो बड़ी मुश्किल में उनके पास पहुंची। उसके पैरों के नीचे जो मिट्टी थी वो उसे आग की तरह महसूस होने लगी, मानो उसके पैर जल रहे हों। वो वहाँ पर प्रे करते हुए लोगों को ऐसे देख रही थी मानो उसे लग रहा हो कि वो अपने दांत पीस रही हो। वो जीसस और संतों की तस्वीर की तरफ देख भी नहीं रही थी, मानो कोई उसे रोक रहा हो।
जब एनी की फैमिली कन्विंस थी कि वो पॉजेस्ड है, तब उन्होंने कई प्रीस्ट से कंसल्ट किया, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई, ये कहकर कि अभी उसका मेडिकल ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना चाहिए और एक्सॉर्सिज्म के लिए चर्च के सबसे ऊंचे पोजीशन पे जो फादर होते हैं उनकी परमिशन चाहिए पड़ती है। लेकिन बाद में उनकी रिक्वेस्ट को फादर द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया और अब शुरू किया जाना था एनी के ऊपर एक्सॉर्सिज्म। उनके साथ 2 प्रीस्ट को भेजा गया क्योंकि रिचुअल को परफॉर्म करने वाले थे। एनी के ऊपर 67 रिचुअल परफॉर्म किए गए बिफोर सी डाइड। प्रीस्ट हर हफ्ते 2 बार रिचुअल करते थे जो कि अराउंड 4 आवर्स चलते थे। रिचुअल के दौरान एनी ने ऐसा कुछ किया जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार यहाँ पर डॉक्टर सही थे या फिर फादर। उन्होंने बताया कि रिचुअल के दौरान एनी एग्रेशन शो करती थी, खुद को फिजिकली हर्ट करती थी, अपने कपड़ों को फाड़ना चालू कर देती थी, यहाँ तक कि एक बार उसने प्रीस्ट के सामने ही इंसेक्ट्स को खाना चालू कर दिया। और आपको शायद यकीन नहीं होगा, उसने वहीं फ्लोर पर टॉयलेट कर दिया और प्रीस्ट के सामने ही उस टॉयलेट को पीने लगी। उसकी हालत और दिन ब दिन खराब होने लगी, ऑलमोस्ट बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। एनी की फैमिली ने अब डॉक्टर से कंसल्ट करना तो बंद कर दिया था, अब वो सिर्फ फादर पर ही पूरी तरह से डिपेंड थे। लेकिन फादर से जो हो रहा था वो कर रहे थे, लेकिन एनी की एग्रेशन बढ़ता जा रहा था और वो अब चीखने चिल्लाने लगी। उसकी वॉइस की टोन भी चेंज होने लगी थी, वो अलग अलग आवाज़ों में बात करना चालू कर देती थी। वो प्रीस्ट को सामान फेंक कर मारने लगी, इसके बावजूद कि प्रीस्ट ने हिम्मत दिखाई और रिचुअल करते रहे। उसको कई लोग पकड़ कर रखते थे बट वो फिर भी उनके काबू में नहीं आती थी। एक बार तो रिचुअल के बीच में एनी खुद बताती है कि उसके ऊपर 6 डीमंस का कब्जा है और अब कोई चाहकर भी उसे नहीं बचा सकता। आपको शायद यकीन भी नहीं होगा कि उसने किस किस का नाम लिया। वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात करने लगी। प्रीस्ट ने बताया कि उसको जर्मन के अलावा कोई और लैंग्वेज आती ही नहीं थी और ये नामुमकिन है कि वो अलग भाषा में बोलने लगे। और उसने क्या कहा आपको सुन लीजिए। टोटल 67 रिचुअल्स परफॉर्म किए गए 1975 टू 1976 तक, जो कि पूरे 10 महीने लगातार चले। लेकिन आखिर में अपनी मौत से पहले एनी ने खाना भी छोड़ दिया और तेजी से उसकी हेल्थ और ख़राब होने लगी, मानो उसने अपनी सफरिंग से हार मान ली थी। उसे अब किसी से उम्मीद नहीं थी अब उसे कोई बचा पाएगा। एट लास्ट एनी की डेथ हो गई 1 जुलाई 1976, सिर्फ 23 साल की उम्र में। और लगभग 47 ईयर्स हो चुके हैं इस घटना को, लेकिन ये आज भी सबको डरा के रख देती है। सोचो एनी ने ये सब कैसे फेस किया होगा, सोच कर ही रूह कांप जाती है। क्या आप जानते हैं एनी ने फादर अर्नेस्ट ऑल्ट को एक लेटर भी लिखा था जिसमें वो कहती है मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे बारे में सब व्यर्थ है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सुधार करना होगा, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। सोच कर देखिए एक छोटी सी लड़की जिसकी कोई गलती भी नहीं थी, उसने कैसे ये सब झेला होगा, उस पर और उसके पेरेंट्स पर क्या बीती होगी। लेटर ऑन एनी की डेथ के बाद इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें प्रीस्ट और एनी के पेरेंट्स को गिल्टी करार दिया गया, ये कहकर कि उन्होंने जानबूझकर उसे मरने दिया, उसका इलाज नहीं करवाया सही टाइम पर। जब उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट आई तो उसकी डेथ का रीज़न मल न्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन बताया गया। लगभग वो 1 साल से उसका यही हाल था जब उस पर एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किया जा रहा था। उसका वेट सिर्फ 30 किलो बचा था, यहाँ तक कि उसकी नीज भी टूट चुकी थी बिकॉज ऑफ बैंडिंग, और उसे निमोनिया भी हो चुका था। इसके बाद उसके पेरेंट्स और प्रीस्ट को सज़ा सुनाई दी गई, हालांकि वो बाद में कम कर दी गई और उन पर फाइन भी लगा। लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या लगता है आपको, एनी को सच में किसी डीमन ने पजेस्ट कर रखा था या वो किसी मेडिकल कंडीशन से सफ़र कर रही थी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई रियल स्टोरी है जो आपके साथ या आपके आसपास हुई है तो आप वो स्टोरी हमसे शेयर कर सकते हैं, हम उस पर अपनी यूट्यूब वीडियो जरूर बनाएंगे और उसे अपने चैनल पर अपलोड करेंगे।